दोस्तों, राजनीति में उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब एक उंगली किसी के ऊपर उठती है तो बाकी के 4 उंगलियां अपनी तरफ मुड़ जाती है और इशारा करती है अपने तरफ देखो। अमित शाह बिहार में परिवारवाद पर हमला बोल रहे थे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या जय शाह का नाम परिवारवाद की भाषा में नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर क्या बिहार का चुनाव मुद्दों से हटकर सिर्फ तंज और तमाशे तक सिमट गया है? क्योंकि अब सवाल सिर्फ नीतीश या लालू का नहीं है, सवाल है राजनीति के आईने में दिखाते हुए दोहरे चेहरे का। क्या बीजेपी का परिवारवाद विरोध सिर्फ दूसरों के लिए है? क्या बिहार की जनता एक बार फिर नारे और भाषण के जाल में फंसने जा रही है? और क्या नीतीश कुमार का एनडीए में लौटना बिहार की सियासत को और भी उलझा नहीं रहा है? जानेंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयन फास्ट न्यूज। हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। बिहार में चुनावी गर्मी अपने चरम पर है और भाषणों की तपिश अब सियासत के चेहरे को पिघला रही है। अमित शाह बिहार आए और कहा लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन यही सवाल जनता पूछ रही है कि अमित शाह जी, क्या आपके बेटे जय शाह इस देश के सबसे काबिल क्रिकेट प्रशासक है या सबसे ताकतवर पिता के बेटे हैं? क्योंकि जय शाह आज बीसीसीआई नहीं बल्कि आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, क्रिकेट के उस अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रमुख जहां तक पहुंचना दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर सिर्फ सपना देखते हैं। लेकिन जय शाह ने कौन सा क्रिकेट खेला है? कौन सा रणजी मैच, कौन सी टीम, कौन सी पारी? कुछ नहीं, सिर्फ एक पहचान, अमित शाह का बेटा है। जब अपने ऊपर आता है तो फिर परिवारवाद का पैमाना बदल जाता है क्या? जब लालू यादव अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं तो परिवारवाद, और जब शाह अपने बेटे को क्रिकेट की गद्दी पर बैठाते हैं तो काबिलियत। यह राजनीति का वो आईना है जिसमें प्रतिबिंब सबके अलग अलग दिखाई देते हैं। अमित शाह बिहार में भाषण दे रहे थे, हम गुंडा राज खत्म करेंगे, हम बिहार को एक चरण में चुनाव कराने के लायक बनाएंगे। लेकिन जरा ठहरिए, सवाल पूछिए उनसे, अगर बिहार में एक चरण में चुनाव कराना आपकी ताकत है तो फिर गुजरात में 2 चरण में चुनाव क्यों होते हैं? गुजरात में तो आपका गढ़ है, वहां डर किससे है? और यूपी में जहां योगी राज है वहां 5 चरणों में चुनाव क्यों? अगर 5 चरणों में वोटिंग का मतलब अराजकता है तो क्या योगी राज में भी अराजकता है? 20 साल से सत्ता में रहकर बीजेपी ने कभी खुद के राज्यों में एक चरण का चुनाव नहीं कराया, तो फिर बिहार में यह भाषण सिर्फ बिहारियों के लिए छलावा क्यों? क्यों हर बार बिहार को जमीन नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती कहकर अपमानित किया जाता है? क्यों हर बार यह राज्य सिर्फ लेबर सप्लाई सेंटर बन के रह जाता है? इसका जवाब आखिर कौन देगा? नीतीश कुमार कहते हैं हमने पढ़ाई, सिंचाई, दवाई में सुधार की, लेकिन नौकरियों की बात जैसे ही आती है पूरा सिस्टम साइलेंट हो जाता है। बिहार में कॉलेजों की परीक्षा 2 साल लेट हो जाती है, भर्ती 3 साल लेट, और जब होती है तो सबसे पहले पेपर लीक हो जाती है। कभी शिक्षक भर्ती में, कभी पुलिस में, कभी पटवारी में, हर जगह वही कहानी दोहराई जाती है। भर्ती रुकी हुई है, फिर पेपर लीक हुई। अमित शाह कहते हैं हम घुसपैठियों को रोकेंगे, पर सवाल है, आप तो देश के गृह मंत्री हैं, बीएसएफ आपके अधीन है, तो फिर घुसपैठिए क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या घुसपैठिए अब सिर्फ भाषणों में आते हैं? और इस बीच देखिए नीतीश कुमार का मौन। एक तरफ बीजेपी मदरसों को आतंक का अड्डा बताती है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार मदरसों को सरकारी स्कूल का दर्जा दे रहे हैं। दोनों एक ही गठबंधन में हैं। एक कहता है मदरसों को ताला लगाओ, दूसरा कहता है मदरसों को सरकारी वेतन दो। अगर यह दोहरेपन की परिभाषा नहीं है तो फिर क्या है? नीतीश कुमार की पार्टी से 22 नेता निकाले जा चुके हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, एमएलसी सब।
मांझी की पार्टी ने 11 नेताओं को बाहर किया। क्यों? क्योंकि टिकट रिश्तेदारों में बांट दिए गए। तो यह परिवारवाद सिर्फ लालू या कांग्रेस का नहीं, बीजेपी और उसके सहयोगियों के घरों में भी पल रहा है, बस नाम बदल गया है। और यही है असली सियासी विडंबना, जो दूसरों को वंशवाद का पाठ पढ़ाते हैं, खुद वंशवाद की किताब लिख रहे हैं। नीतीश कुमार को लोग अब राजनीतिक का लचीलापन नहीं, राजनीतिक अवसरवाद कहने लगे हैं। वो जो कभी मोदी को डीएनए पर सवाल उठाने पर अपमान मानते थे, आज उन्हीं मोदी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, क्योंकि अब सवाल विचारधारा का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का रह गया है। नीतीश कभी लालू के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर लौटे, फिर गए, और अब उसी गठबंधन में बैठे हैं जहां मदरसे आतंक का गढ़ कहा जाता है और मुसलमानों को टिकट देने से इंकार किया जाता है। तो क्या यह सेक्युलरिज्म सिर्फ शब्दों तक सीमित है? क्या वोट बैंक का डर सेक्युलरिज्म की आत्मा को निगल गया है? इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार की राजनीति कभी समाजवाद की गोद में पली थी। लोहिया, जेपी, कर्पूरी, ठाकुरों के सपनों वाली राजनीति, जहां धर्म और जाति की दीवारें नहीं थी। लेकिन आज वही नीतीश उन दीवारों के भीतर सिमट गए हैं। अमित शाह और मोदी सत्ता के प्रतीक बन गए हैं। लेकिन सत्ता जितनी बड़ी होती है, सवाल उतने गहरे हो जाते हैं। सवाल यह नहीं कि बिहार का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सवाल यह है कि कौन इस देश के नौजवानों की इज्जत के साथ जीने का अधिकार देगा। कौन उस सिस्टम को ठीक करेगा जहां परीक्षा से पहले ही पेपर बिक जाता हो। कौन उस किसान के बारे में बोलेगा जिसके खेत में ना तो सिंचाई है ना दाम है। प्रधानमंत्री कहते हैं लोग रील बना रहे हैं, लेकिन मोदी जी, रील से रोजगार नहीं मिलता, सिर्फ ध्यान भटकता है। लोग बेरोजगारी से टूट रहे हैं और सरकार मनोरंजन से जोड़ रही है। यह दोहरापन नहीं चलेगा। गृह मंत्री कहते हैं बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती। नीतीश कुमार चुप है क्योंकि सत्ता का सुख हर सवाल से बड़ा हो गया है। दोस्तों, इस देश की राजनीति अब विचारधारा नहीं, मौका और मंच बन चुकी है। हर नेता बस इतना चाहता है कि वो कुर्सी पर बना रहे, चाहे जनता की रीढ़ टूट जाए। इसलिए आज बिहार के मतदाता के सामने सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि क्या आप फिर से नारों में फंसेंगे या मुद्दों को चुनेंगे। क्योंकि 4,000 लेकर 15 दिन का सुख तो मिलेगा, पर 30,000 की नौकरी से जिंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग वोट मांगने आएंगे, कभी धर्म के नाम पर तो कभी डर के नाम पर याद रखिए, जो आपके सम्मान से समझौता करता है वो आपके वोट के लायक नहीं। इतिहास नीतीश कुमार को याद रखेगा, एक ऐसे नेता के रूप में जिसने सत्ता बचाने के लिए विचारधारा बेच दी, और अमित शाह को याद रखेगा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो परिवारवाद पर भाषण तो देता रहा, जबकि उसका अपना बेटा क्रिकेट की कुर्सी पर बैठा रहा। बिहार का चुनाव खत्म होगा, लेकिन यह सवाल हमेशा गूंजता रहेगा, कितनी देर तक हम आंख बंद करके रखेंगे और कब यह देश जवाब मांगेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।